हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है कि एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में बहुत सारे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, जैसे एक फ्लोरीन। फिर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जिसके एंड में ब्रोमीन अटैच है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है फ्लोरीन के पैरा में। इसको ट्रीट किया गया विद MgN ड्राइथर, और ए प्रोडक्ट मेरे को बन रहा है, तो बोला आइडेंटिफाई ए। तो अब देखते हैं हम लोग ए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Mg और ड्राइथर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना देता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Mg ड्राइथर, Mg ड्राइथर फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के लिए मेरे पास दो हैलोजन एटम थे, एक ब्रोमीन और एक फ्लोरीन। तो अब कौन सा बनाए? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है दैट इज हायर फॉर हाईएस्ट फॉर आयोडीन एज अ लिविंग ग्रुप, उसके बाद फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और फ्लोरीन के लिए इनफैक्ट काफी कम होता है। तो इसका कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता है। सबसे ज्यादा इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आयोडीन के केस में बनता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में ऑलमोस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो ब्रोमीन का बनेगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बना देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली ये मेरा बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग पे यहाँ पे अटैच्ड है एक फ्लोरीन, और फ्लोरीन के सामने अटैच्ड है NO2, और NO2 उसके बाद यहाँ पे MgBr। ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मेरा इसके बाद होगा ARSN रिएक्शन। इसके बाद अब होगा ARSN रिएक्शन। तो ARSN रिएक्शन के लिए तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और फिर और यहाँ पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स होना होता है। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा बिकॉज इस कार्बन पे काफी हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली ये कार्बन अटैक करेगा इस बेंजीन पे, यहाँ पे अटैक करेगा। तो एक फैक्टर ये है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का न्यूक्लियोफाइल है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। एक ये फैक्टर है जो ARSN रिएक्शन का यहाँ पे फेवर कर रहा है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को फेवर कर रहा है। दूसरा फैक्टर ARSN को जो फेवर कर रहा है वो ये है कि बेंजीन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है, और NO2 ग्रुप क्या करता है, -M से बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, और डीएक्टिवेटेड रिंग्स आर परफॉर्म बेटर एट ARSN रिएक्शन। तो एक ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या है कि जो यहाँ पे अटैक जिसपे हो रहा है वहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, और जो ARSN रिएक्शन होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ARSN रिएक्शन, रिएक्टिविटी फॉर ARSN रिएक्शन जो होता है वो होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के केस में, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन। तो ये रिएक्टिविटी होता है। तो फ्लोरीन के केस में ARSN रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये तीन फैक्टर्स है, पहला कि न्यूक्लियोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा NO2 ग्रुप अटैच है, और तीसरा लिविंग ग्रुप फ्लोरीन। इसलिए ARSN रिएक्शन से मैकेनिज्म से आगे रिएक्शन होगा। तो इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा वो एक बार हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो बेंजीन ग्रुप में अटैक यहाँ पे हुआ है इस कार्बन पे, और कितना नंबर रिंग बनेगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर रिंग यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप अटैच है। तो ये मेरा बनना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट। एक बार ऑप्शन से मैच करके देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में यही सेम टू सेम मेरा प्रोडक्ट है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी में मेरा सेम प्रोडक्ट गिवन है जो मेरा अभी यहाँ पे निकल के आया है। ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, यही मेरा ऑप्शन डी में निकल के भी आया है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। आई होप आई एंजॉय द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।